मिनट से देंगे होंगे। क्या कह रहे हैं कृष्णा? 5 मिनट लग सकता है। 5? तो एक काम करते हैं, एंड में आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, हाँ ठीक है? हाँ। बस याद ओके। दिलाइएगा, तो आज वैसे भी थियोरेटिकल टॉपिक है, तो एंड में आप स्क्रीन शेयर कर लेना। ठीक है, चलिए। आप ही कम से कम क्लास में ध्यान दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या कृष्णा आप लोग को? हाँ। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक गूगल एड्स के रिगार्डिंग पे है। गूगल एड्स में हम लोग 3 तरह के कैंपेन रन करना सीखेंगे यहाँ पे। एक अपना यूट्यूब कैंपेन सीखेंगे, एक सर्च इंजन मार्केटिंग, और एक डिस्प्ले कैंपेन रन करना सीखेंगे। सी, गूगल एड्स जो आपका होता है बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बोल सकते प्रोग्राम है, जहाँ पे आप रन कर सकते हैं अपने एड्स को, अपने कंपनी के जो भी पोर्ट इन द सेंस की प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके रिगार्डिंग आप एड्स रन कर सकते हैं। क्यों गूगल एड्स पे हम लोग एड रन करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा रीच हम लोग को प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट रीच, नंबर ऑफ पीपल्स प्रोवाइड करता है, और ज़्यादा इंटरेक्शन शो करता है, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्या कर सके, रैंक कर सके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स का यूज करते हैं। हाँ, गूगल एड्स एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, हर कोई यूज नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव की वजह से। बट जो भी कंपनीज यूज करती है उनको प्रॉफिट भी उतना मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं मिलता, बट हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए कुछ ही कंपनीज इसको यूज करती हैं, गूगल एड्स को। अब देखिए, गूगल एड्स जो है आपका, बेसिकली कौन कौन से इसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ये अपनी एड विजिबिलिटी को शो करता है? आपका गूगल सर्च इंजन, जीमेल, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर जो आपका होता है, साथ ही साथ यूट्यूब, गूगल मैप एंड गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट। मतलब डिस्प्ले एड जो आप सीखते हो वो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट पे रन होती हैं। तो इन शॉर्ट, गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, आपका गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मींस, गूगल मैप हो गया, इन सब जगहों पे वो क्या करेगा, अपनी एड विजिबिलिटी आपकी शो करेगा अपने सारे नेटिव प्लेटफॉर्म्स पे। क्यों? क्योंकि उसको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के आपको, एडवर्टाइजर को, देना है। अब एक चीज और, जब आप क्या बोलते हैं, क्रोम पे जाएंगे और मानिए आप कुछ सर्च करते हो। सी, ये जो एड है ना, इसे स्पॉन्सर्ड ऐड कहते हैं, ठीक है? और ये आपके गूगल से ही क्या होता है, गूगल एड से ही क्या होता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक? अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट लिंक मिलता है, जैसे ये अपनी फर्स्ट लिंक है, इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, एंड आपकी ऐड क्या हो जाएगी, मतलब वो आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाएंगे, रन कर जाएंगे, मतलब वो चले जाएंगे, ट्रैफिक आपकी जो है। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सपेंसिव क्यों गूगल एड्स को कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग को पता ही नहीं होता है कि जो ये आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, सबसे पहले आपको गूगल एड शो करता है, ठीक है? उसके बाद कहीं जाके ये आपको एसईओ पे स्विच करता है। तो लोग क्या करते हैं टेक्निकली, कि जो भी उनको फर्स्ट लिंक मिलता है वो उस पे क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। इसलिए गूगल ऐड को बहुत लोग सीपीसी भी कहते हैं। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। जितनी बार भी ऑडियंस इस पे क्लिक करेगी, तो एक सर्टेन अमाउंट होता है, एक बिड होता है, जो एडवर्टाइजर को, गूगल को पे करना होता है। अब यहाँ पे अगर एक और चीज हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप बोल सकते हो कुछ फैक्ट्स हैं, कि ज्यादातर लोग, जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, कि ऑनलाइन आइटम्स अगर परचेज करना होता है तो वो आपकी ऐड पे ही क्लिक कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो आपकी ट्रैफिक होती है वो आपकी रीच नहीं कर पाती है, ठीक है? फिर आप ऑर्गेनिकली, अब देखिए एसईओ आप करते हो, एसईओ आपका टोटली ऑर्गेनिक होता है, ठीक? अब
जो ये आपका गूगल एड्स होता है ये आपका पेड होता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपकी तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। ये जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, इस पे जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इस पे तीन चीजें आपको एड विजिबिलिटी में शो होती हैं। पहली आपकी गूगल एड्स, दूसरा आपका एसईओ, तीसरा आपका लोकल एसईओ। ये तीन चीजें क्या होती हैं, आपके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो की जाती हैं। जिसमें कि आपका ये जो होता है गूगल एड्स होता है वो आपका पेड होता है, एसईओ आपका फ्री होता है, एंड लोकल एसईओ भी आपका पेड एंड फ्री दोनों इसमें कंसिडर किए जाते हैं। पेड पेड तो नहीं होता बट वेरिफिकेशन होता है एक तरीके से, इसके अंदर वेरीफाई करने से मतलब होता है यहाँ पे। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है वो तीन चीजें एग्जिस्ट करता क्या बोलते हैं, ऑब्टेन करता है। गूगल एड्स, एसईओ एंड लोकल एसईओ। ठीक है, अब देखिए, एक बार हम फिर से आपको इन शॉर्ट इसको समराइज कर देते हैं। गूगल एड्स जो होता है एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल एड्स एक मोस्ट एक्सपेंसिव कैंपेन भी कहा जाता है, या फिर गूगल एड्स को मोस्ट एक्सपेंसिव एड प्लेटफॉर्म भी कंसिडर किया गया है। गूगल एड्स में हम लोग तीन तरह के कैंपेन सीखेंगे: सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले एड एंड यूट्यूब एड। और गूगल ऐड की जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक योर जीमेल, योर यूट्यूब, प्ले स्टोर्स, ऐप स्टोर्स, आपका गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, ये जितने भी गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे आपकी एड विजिबिलिटी क्या होती है, शो होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात इस करते हैं कि अगर गूगल एड्स जो है उसको एक्सपेंसिव क्यों कहा गया है। क्योंकि गूगल में, जैसे मैंने आपको कहा, कि गूगल एड्स को सीपीसी भी कहते हैं, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी या पीपीसी दो नाम इसके होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपका गूगल एड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, या फिर CPC, कॉस्ट पर क्लिक, या फिर PPC, पे पर क्लिक। इनका मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। जितनी बार भी कोई इस ऐड पे क्लिक करेगा तो एडवर्टाइजर को, गूगल को क्या करना होगा, एक सर्टेन अमाउंट पे करना होगा। वो 1 रुपीज भी हो सकता है, 2 रुपीज भी हो सकता है, डिमांड होता है कि किस तरह का अभी मतलब चल रहा है कीवर्ड पे। सो इतने में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आप लोगों को, इतने में जितना भी मैंने आप लोग को बताया इस चीज को नो मैम। लेके, ठीक है। नो मैम। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ये जो एड हम लोग को दिख रहा है, NIIT लिमिटेड या फिर डिजिटल ट्रेनी, ये जो आपके सामने एड शो हो रहे हैं, ठीक है, ये जो एड शो हो रहे हैं इनकी एड विजिबिलिटी आपको कैसे दिख रही है, मतलब कैसे ये दिख रहे हैं एड्स आपको, क्या टैक्टिक्स है जिसकी वजह से ये एड हमको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई दे रहे हैं। उसका आंसर इसी पेज पे गिवन है। क्या लगता है आपको, क्या रीजन है कि ये एड हम लोग को कैसे दिखाई दे रहे हैं। गलत सही कुछ भी बताइए, क्या लगता है मैम, आपको। स्पॉन्सर्ड है। और एक तो स्पॉन्सर है जो ये, इसलिए यही पहले दिखेंगे, ठीक बाकी है। लोगों ने पैसा नहीं लगाया इसलिए उनके नहीं दिख रहे, और इन लोगों ने बिड करी होगी किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए। ठीक, करेक्ट, कीवर्ड के लिए बिट की होगी, बिल्कुल करेक्ट है। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया था, ठीक है, तभी हम लोग को ये ऐड दिखना स्टार्ट हुआ, यस और नो। क्योंकि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुट ही नहीं करते तो हम लोग को ऐड कहाँ से दिखता। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, इन्होंने किस तरह के कीवर्ड्स को यूज किया है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को यहाँ पे एड विजिबिलिटी शो होती है। तो इसलिए हम लोग इस एड को बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। इस एड को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। और सर्च इंजन मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत हाई डिमांडिंग आप बोल सकते हैं गूगल एड्स का पार्ट है, और दूसरा यूट्यूब वाला है। तो ये दो जो आपके एड्स है ना, ये बहुत हाई डिमांडिंग मार्केट में होता है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना सीख जाते हो, वर्क करना सीख जाते हो, वैसे तो वर्क करना क्या, आपको आना चाहिए कैसे क्रिएट किया जाता है कैंपेन, बाकी तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांडिंग क्या चल रही है, बट हाँ आपको ये अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्च इंजन मार्केटिंग ऐड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बिट्स फैक्टर आते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें
कुछ फैक्टर्स आते हैं। सीपीसी की बात हम लोग कर ही लिए, कॉस्ट पर क्लिक होता है। सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, मतलब अगर आप सीपीएम वो लेते हैं, बिड लेते हैं तो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इस एड को, मान लीजिए जिसने भी ये एड बनाई है, अगर उसने सीपीएम लिया होगा, और अगर इस एड को जैसे ही इन लोग रन करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस एड को क्या करोगे, रन करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर 1000 इंप्रेशन हो जाते हैं, मतलब 1000 लोग अगर देख लेते हैं, जरूरी नहीं 1000 लोग देखें, मे बी शायद 200 लोग ऐसे होंगे जो बार बार इस ऐड को देख रहे होंगे, मे बी 300 लोग भी हो सकते हैं जो बार बार, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स आपको ऐड कितनी बार दिखती है। तो इसलिए सीपीएम आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव बिड में कंसिडर किया जाता है। सीपीएम जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका मोस्ट एक्सपेंसिव बिड होता है। तो सीपीएम मतलब क्या था, अगर आपकी एड पे 1000 इंप्रेशन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल को बिड देना पड़ेगा। फिर आपका आता है कॉस्ट पर कन्वर्जन। अगर आपको लीड्स और कन्वर्जन चाहिए तो कॉस्ट पर कन्वर्जन आपका आ गया। सीटीआर का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये आपको यहाँ पे गिवन है। फिर कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो टोटल कन्वर्जन, मतलब जितनी परचेज हुई है और जितना क्लिक्स आया है, मतलब अगर 100 लोग ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, जिसमें से 10 लोगों ने क्या किया है, परचेज किया है, तो आपका सीआर कितना निकलेगा, 10%। सेम एस आपका सर्विस बेस्ड, जितनी लीड्स मिली और कितने क्लिक्स मिले हैं। तो ये कुछ बेसिक आप बोल सकते हैं फंडामेंटल्स हैं या पैरामीटर्स हैं, जिसपे आपका गूगल एड्स क्या करता है, वर्क करता है। समझ में आया ये चीज? ये फॉर्मूला बस याद करके आपको रखना है, ये जो तीन आपके सामने गिवन है ये वाले। कोई इशू कृष्णा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहाँ गए कृष्णा? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हाँ। मैं स्क्रीनशॉट नो ले रहा मैम था। हाँ, मतलब थोड़ा सा कहीं पे कुछ आपको लगेगा तो बताइएगा, ठीक है। मैम मेरा ऐसे जनरली क्वेश्चन था हाँ। कि जैसे नॉर्मली जो लोग होते हैं, बहुत से लोग वेबसाइट नहीं बनाते पर उनका गूगल पे होता है बिजनेस, मैप्स वगैरह पे। अच्छा, हाँ, आप पहले बोलिए। हाँ, तो वो जनरली वो एसईओ के लिए रिव्यूज वगैरह प्रेफर करते हैं, रिव्यूज और अप टू डेट रहना अपने हम्म। पैनल पर, जो हम्म। लोग जस्ट डायल वगैरह पे रहते हैं। हम्म। तो मैम इनका कैसे काम हो जाता है, ये सेक्शन कैसे आया है जिनके पास वेबसाइट नहीं है, मतलब मैं ये कहना अच्छा, जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है उनको, मतलब कैसे उनका बिजनेस चलता है, देखिए, अब डिपेंड करते से जस्ट डायल एक ऐसा नहीं, जस्ट डायल नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुट करते हो, ऐसा नहीं, जस्ट डायल भी एड अपना रन करता है। जैसे जस्ट डायल पे क्या आपको मिल जाएगा, कार वॉश सर्विसेज। अभी मे बी हमको जस्ट डायल की एड नहीं दिखाई दे रही है, बट जस्ट डायल जो आपका, ये ऐसे तो ये ऑर्गेनिक है इन द सेंस कि एसईओ है, बट आपका ये करता है, जस्ट डायल भी एड रन करता है अपने लिए, बिल्कुल करता है जस्ट डायल एड रन। तो मैम मतलब रिव्यू बढ़ाने से भी फर्क पड़ता है, जैसे किसी का वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो वहां पर मतलब रिव्यू दिया बहुत से लोगों ने, अच्छा हाँ। खासा हम्म। रेटिंग्स उसका अप हो गया, और किसी का नहीं हुआ। या फिर ये नियर मी वगैरह पे डिपेंड करता है, जैसे कभी कभी अपन सर्च करते हैं कि ये वाला नहीं 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 नहीं, एक मार्केट बार फिर नियर। से आप बोलिएगा, एक बार फिर से हमको समझाइएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मैंने जनरली सर्च किया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एसएससी नियर मी,
ठीक है, बेस्ट, एक मिनट, इंस्टीट्यूट फॉर और एसएससी। एसएससी सीजीएल। नियर मी। हम्म। हाँ, अब क्या बोल रहे हो आप? देखो मैम, इन सब का तो वेबसाइट है, पर जो ठीक मेरे है। लोकल में है उन लोगों का वेबसाइट नहीं है, पर वो गूगल पे है स्टिल। हाँ, क्योंकि वो लोकल एसईओ बना रहे हैं। ये जो आप लोकल देख एसईओ। रहे हो ना, ये चीज हम्म। इसमें, ये लोकल एसईओ है। जैसे कि बहुत से आप, वो तो चलिए आप बहुत टेक्निकल उसमें चले गए। जैसे मानिए की मेकर वाले होते हैं, चाबी बनाने वाले, ठीक है। हम्म। गूगल पे सर्च करते हो की मेकर नियर मी, या फिर लॉक रिपेयर, या फिर इस तरह की उनकी वेबसाइट कौन सी होती है? बस नाम डालना होता है, अपना करेक्ट नंबर डालना होता है और एड्रेस डालना होता है। यही तीन चीजें ही आपके हम्म। लोकल एसईओ में काम करती है, उसमें वेबसाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जिनकी है, मैम पहले हाँ इसमें बोलिए। इसमें मतलब ऊपर कैसे शो करते हैं अपन? नियर मी के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे इन लोगों का रेटिंग्स बहुत हाँ, अच्छा है। उसमें ऐसे ही करते हैं। जो आप बोल रहे हो ना, नियर मी हो गया, या आपके एरिया के वाइज हो गया। जैसे मानिए अगर आप पुणे में रहते हो, मानिए आप जहाँ मतलब जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो मानिए अब जैसे हम हैं, तो अगर मुझे ये मुझे मेरी कोई इंस्टीट्यूट है एसएससी के लिए, तो हम उसमें नियर मी, नियर बाय, या पुणे, या केशव नगर, हम इस तरह से क्या करेंगे, अपने नियर बाय लोकेशंस को पुट करेंगे। मैम तो जैसे हम बेस्ट डाल देंगे अपन आगे तो बेस्ट, बेस्ट भी डाल सकते मतलब हैं, बेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका इस तरह से पूरा कीवर्ड हो जाएगा। आप इतना भी हम्म, डाल सकते हो। एक कीवर्ड आपका ये हो गया, इंस्टीट्यूट फॉर एसएससी नियर मी, और एक आपका ये कीवर्ड हो गया, दूसरा कीवर्ड। आप ये दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैम ये मेरे को परचेज करना पड़ेगा नहीं, जैसे? इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। लोकल एसईओ जो होता है, जिसे हम लोग गूगल माई बिजनेस कहते हैं, उसको ना वेरीफाई कराना हाँ। होता है। तो जब आप अपना अकाउंट इसमें बनाते हैं और अपना सारा चीजें मतलब कॉन्टैक्ट नंबर से लेके एड्रेस से लेके सब कुछ करेक्ट करेक्ट डालते हैं, तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है। लेकिन वो कोड के तीन प्रोसीजर होते हैं। या तो वो पोस्ट कार्ड के थ्रू आएगा आपके पास, मतलब कोई पोस्टमैन लेकर हम्म, आएगा, या आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आएगा, या तो वो ईमेल होगा। अब इन तीनों में आपका लक है कि इन तीनों में से कैसे आपके पास आएगा। और फिर आप जब वो कोड आपके पास आ जाता है, आई थिंक 5 डिजिट का कोड होता है, अगर वो आ जाता है और आप इसमें पुट करते हैं, तो आपका वेरीफाइड हो जाती है। बट वो कोड आने में मिनिमम 15 to 20 डेज लगते हैं। तो मैम इसमें वो नहीं है, कीवर्ड खरीदने का कोई वो नहीं है मतलब? नहीं 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 नहीं, नहीं, कीवर्ड खरीदने का इसमें कुछ भी नहीं है। और मैम इंक्रीज फिर भी कैसे होता है? जैसे अपन एकदम ही टॉप पे कैसे दिखाते हैं अगर किसी ने सिर्फ बेस्ट सर्च किया इन ग्वालियर, एसएससी इन हाँ, तो ग्वालियर? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारी फोटोज पुट करते हैं, करेक्ट लोकेशन, गूगल मैप। रिव्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका भी नया नया खुला है इंस्टीट्यूट मान लीजिए, तो आप मानिए जिनके संग पढ़ाई किए हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या जो आपके नोन फ्रेंड्स हैं, आप उनको क्या करोगे, अपने उस गूगल रिव्यू का लिंक शेयर कर दोगे, ठीक है, और फिर उनसे आप रिव्यू लोगे। बट एक चीज और होती है लोकल एसईओ में। लोकल एसईओ क्या कहता है, आपका एक लैपटॉप, एक आईपी एड्रेस, आपका एक रिव्यू कंसिडर होगा। मतलब कोई ये सोचे, हम अपने एक लैपटॉप से और 3 जीमेल आईडी से, लेट कंसिडर कि मानिए कृष्णा आपकी 3 जीमेल आईडी है, ठीक है, बट लैपटॉप आपका एक है। तो आप सोच रहे हो कि भाई 3 जीमेल आईडी से हम 3 रिव्यू पुट कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स रिव्यू में कंसिडर होगा। क्योंकि लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस होता है, वो भी क्या करता है, ट्रैक करता है गूगल। तो एक रिव्यू, एक जीमेल आईडी, एक आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस इक्वल्स टू 1 रिव्यू, ऐसे कंसिडर किया जाता है। तो फिर आप वैसे रिव्यू दे सकते हो उनको लिंक शेयर करके। बहुत से इंस्टीट्यूट्स जिनकी वेबसाइट नहीं होती है, वो गूगल रिव्यू का लिंक अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर देते हैं आफ्टर क्लास, कि आप इस पे जाके रिव्यू हम लोग को दो, जिससे कि हमारा रैंकिंग में क्या हो, ज्यादा बेनिफिशियल हो सके चीजें। जैसे कि आप यहाँ पे देखो क्लिक करके, जैसे सॉरी, ये हम क्लिक करते हैं, देखिए,
ये आ गया दीक्षा कोचिंग क्लासेस बेस्ट कोचिंग फॉर 10th एंड 12th बोर्ड, ये देखिए पूरा आ गया। इसके रिव्यू देखिए आप, यहाँ पे कितने हैं, 4.9 है। 110 रिव्यू मिले हैं। आपका कोचिंग सेंटर है पुणे में ये वाला। ठीक। अब देखिए पिक्चर्स इन्होंने पुट कर दी है अपने यहाँ पे, ऑफिशियल पिक्चर्स पुट कर दी। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्शन का मिलेगा, कॉल का मिलेगा, शेयर का मिलेगा, रिव्यू का मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगर और स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आपको सारे ओवर डेटाज यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके से, ऐसे। आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना होगा, जिसमें कि आप अपने जो बोलो ना बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एसएससी नियर मी, इस कीवर्ड का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लिखते टाइम, जिससे कि हमारा रैंकिंग में वो हेल्प कर सके। फिर अगर आप और नीचे आएंगे तो आप अपने यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स दे सकते हैं। फिर अगर आप और नीचे आओगे तो इसके ये तो चलिए वेबसाइट आ गई है, तो इस वजह से इस पे हम नहीं जाते, बिना वेबसाइट के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। और रिव्यूज के लिए आपके यहाँ पे, तो रिव्यूज अगर आपके अच्छे हो जाते हैं तो भी क्या होते हैं, रैंकिंग के लिए ये हेल्प करता है इस तरीके से। अभी समझ में आया कि विदाउट वेबसाइट रैंकिंग के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। रिव्यूज और मेनली फोटोज को अपडेट करते रहना। रिव्यूज, फोटोज, और आपका हाँ। डायरेक्शन भी, जो एड्रेस है वो भी करेक्ट होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी करेक्ट होना चाहिए। और तो ये ये जो सेक्शन होता है ना आपका, जिसे नैप कहते हैं, NAP, फोन नंबर, एड्रेस एंड नेम, ये चीजें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। और पे देखते हैं मानिए ये संचेत, ये करके दूसरा वाला आपका, सी, वेबसाइट को इग्नोर करते हैं, इनका आप बेसिक देखिएगा। उन्होंने तो ओवरव्यू भी डाला था, देखिए इन्होंने तो ओवरव्यू भी नहीं डाला, सॉरी फोटोज भी अभी नहीं डाले हैं। देखिए कैटेगरीज, इन्होंने कैटेगरीज एक्सप्लोर की है, सी, ये। और एक चीज और इन्होंने अच्छी की है कि अगर कोई स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है तो उन्होंने उसका रिवर्ट बैक भी किया है। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है आपकी वेबसाइट रैंकिंग को ग्रो करने का, मतलब लोकल एसईओ पे। मतलब वो देखता है कि आप एक्टिव कितने हो अपने एग्जैक्टली गूगल exactly, में। हाँ, इन शॉर्ट एक्टिव कितने हो आप। समझ में आया जबकि इन इसका। लोगों का हाँ बोलिए। स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, स्पॉन्सर्ड भी नहीं, तब भी अच्छे खासे उस पर। हाँ, अब कोई इस पे एड रन नहीं करता है। अब देखिए एड इस पे क्यों नहीं रन करता है, ऐसा नहीं इस पे एड नहीं रन होती है, लोकल एसईओ पे होती है, बट हर के पास देखिए इतना बजट नहीं होता है। तो वो गूगल रिव्यूज के थ्रू, या नहीं होता, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने अकाउंट्स बना के उसमें प्रमोशंस करने लगते हैं। हर का बजट अपना अपना है, तो उन्होंने अलग अलग टैक्टिक्स को वो कर लिया है ग्रो करने का। बट हाँ, एक चीज है, अगर आप लोकल एसईओ पे चाहते हैं कि ग्रो हो जल्दी से जल्दी, तो आपको हर क्या करना, जैसे रिव्यूज एक पोर्शन हो गया, पिक्चर्स एक पोर्शन हो गया, दूसरा यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अगर आपका अकाउंट है कि उस चीज को लेकर, तो उस पे भी डेली का वीडियोस डालिए, डेली का। मतलब आप नॉलेजेबल वीडियो शेयरिंग होती है ना, तो कुछ ना कुछ उस पे जरूर वहां पे पुट करिए। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो फिर ग्रो होने में हेल्प होती है चीजें। आ गया मैंने। पक्का ना, वैसे तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, आप अकाउंट कैसे इसमें बनाया जाता है ये भी हम आपको सिखा देंगे गूगल एड्स के बाद। मैम ऐसा मतलब यूट्यूब में भी कोई स्पेसिफिकेशन वाला एसईओ होता है, या फिर वो भी थोड़ा सा इसी पे काम करता है, हैशटैग वगैरह पे? मतलब नहीं समझे, क्या किस पे काम करता है। यूट्यूब का भी एसईओ होता है, या फिर वो ये हैशटैग्स वगैरह पे ही काम करता है नहीं, मेनली? यूट्यूब का एसईओ जो होता है वो कीवर्ड्स रैंकिंग पे काम करता है, और थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो हैशटैग पे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज्यादातर कीवर्ड्स पे काम करता है। क्योंकि जब आप वीडियो का, जैसे मानिए कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं और आप उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें उस कीवर्ड का, जिस चीज के रिगार्डिंग आप वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, उस
हाईएस्ट कीवर्ड का क्या होना चाहिए, वहां पे उस पैराग्राफ में उसका यूज होना चाहिए, जिससे कि वो हेल्प कर सकता है रैंकिंग के लिए आपका। तो उसका कीवर्ड रैंकिंग के थ्रू होता है। जैसे हम लोग एसईओ में गूगल के लिए काम, सॉरी, एसईओ में हम लोग कंटेंट राइटिंग के लिए काम करते हैं ना, कि हाईएस्ट कीवर्ड को फाइंड करके कंटेंट को क्रिएट करना, वैसे ही यूट्यूब का काम भी होता है। ठीक है मैम। ऐसे हम और आपको जब यूट्यूब के बारे में हम लोग ऐड बनाना सीखेंगे ना, तो हम आपको यूट्यूब का एसईओ के बारे में, मतलब बहुत ट्रिकी नहीं है, इजी है वो, लेकिन वो हम आपको बता देंगे यूट्यूब के एसईओ के बारे में। हम्म। ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ पे। ठीक, ये तो कन्वर्जन बेस्ट उसका आ गया। देखिए अपना ये कुछ इस तरह का ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शर्ट है, ठीक है, आपको शर्ट के लिए एक एड बनानी है। तो एक फॉर्मल शर्ट है, कैजुअल शर्ट है, तो फॉर्मल शर्ट का कीवर्ड अलग बनेगा, कैजुअल का अलग बनेगा, और इनकी एड कॉपीज अलग अलग बनेंगी। तो सारी चीजें क्रिएट करना सीखेंगे। मे बी अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको बिल्डअप करना भी सीखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट आपके पास होता है ना, हर प्रोडक्ट के कीवर्ड्स या हर सर्विसेज के कीवर्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रायोग जावा के लिए भी कोचिंग प्रोवाइड करता है और डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी करता है। तो अगर आप एड बनाएंगे गूगल एड्स पे, तो जावा के लिए अलग एड बनेगा, उसका लैंडिंग पेज अलग होगा, और डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स अलग होंगे एंड उसका लैंडिंग पेज क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, कभी भी एक में मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि फिर गूगल जब क्वालिटी चेक करता है तो आपकी एड को वो बोल सकते हैं कि फिर ऑडियंस तक वो पहुंचाएगा नहीं, अगर उसको थोड़ी सी भी चीजें इररिलेवेंट लगी, क्लिक करने के बाद उसके लिंक्स जो होते हैं वो उसको गलत तरीके से लगे, या फिर नहीं होता है थोड़ा चीजें फॉर्मेशन में नहीं लगी, तो फिर वो रैंकिंग के लिए आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए जो गूगल एड्स होता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड बना रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का ही कीवर्ड्स होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का ही हेडलाइन होना चाहिए, उसी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और उसी का ही लैंडिंग पेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये तीन हम लोग ऐड बनाने से, मैंने बोला आपको कि हम लोग सर्च, डिस्प्ले एंड वीडियो नेटवर्क, ये तीन तरह की ऐड हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। इसके बाद अपनी जो एड कॉपी होती है, एड कॉपी मतलब ये, अम, हम्म, इसे हम लोग एड कॉपी कहते हैं। सॉरी, ठीक है, ये आपको स्पॉन्सर्ड एड तो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपका एड कॉपी कहलाता है। ये चीज आपकी क्या होती है, एड कॉपी कहलाती है यहाँ पे। अब ये देखिए, हेडिंग आपका मिनिमम वैसे तो आप 15 तक ले सकते हो, बट मिनिमम 5 या 3, अप टू 3 तो होनी चाहिए, बट आप 5 भी ले सकते हो। यूआरएल आपका करेक्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शंस आपके मिनिमम 2 होने चाहिए 90 कैरेक्टर्स के, या फिर 3 होने चाहिए। एंड एक्सटेंशंस, अब देखिए, इसको नोट डाउन करिएगा प्लीज, क्योंकि मेरे पास इसका एक डिलीट हो चुका है, बट इसको नोट डाउन करिएगा। जो ये एक्सटेंशन होता है, गूगल एक्सटेंशन, गूगल एड एक्सटेंशन, ये आपके 3 होते हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सटेंशंस में कंसिडर किए जाते हैं। पहला आपका होता है साइट लिंक एक्सटेंशन। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन। दूसरा होता है कॉल आउट एक्सटेंशन। ठीक है, एंड थर्ड इज योर कॉल एक्सटेंशन। ये 3 नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। ये क्रिएट करना भी हम आपको बताएंगे, यहाँ पे हम आपको सैंपल अगर मुझे मिलता है तो हम वो भी आपको दिखाते हैं। बट ये नोट डाउन करके मुझे एक बार बताइए आप लोग। ये जो 3 एक्सटेंशंस होते हैं, आपकी एड के जो सीटीआर होते हैं, क्लिक थ्रू रेट होता है, उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है। हाँ मैम, हो गया।
हो गया, वेरी गुड कृष्णा। हो गया देखिए, मैम। वेरी गुड देबलिना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम एड एंड एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन हेल्प्स टू improve योर CTR अप टू 15%। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक्सटेंशन का यूज नहीं करते तो बिलो 10% आपका CTR रहता है। बट अगर 10% से ज्यादा अच्छा CTR आपका है तो मतलब आपका एड जो है वो गूगल में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब जरूरी नहीं है, एक केस ऐसा भी आया था कि जिसमें CTR तो बहुत शानदार था, मतलब मोर देन 15% था, बट उनको उस तरह के क्लिक्स या फिर इम्प्रेशंस प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो उनको नहीं हो रहा था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मे बी जो आप कीवर्ड यूज किए हो वो गलत तरीके का हो। मे बी जो आपने एड रन किया, मतलब जो एड कॉपी आपने बनाया हो, एड कॉपी का मतलब जो आपने ये एड बिल्डअप किया है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है या फिर करेक्ट वे में नहीं हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभार CTR ज्यादा आता है ना, आपका जो डेटा मतलब जितना प्रॉफिट होता है वो आपको नहीं मिल पाता। बट कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि एड जितने भी होते हैं वो टेस्ट एंड ट्रायल बेस पे होते हैं। एक बार में अगर एड बहुत लोगों का अच्छा बन जाए तो फिर तो वो भगवान कहलाने लगेंगे। तो वो वाली चीज है। तो एड कभी भी वन टाइम में या वन गो में परफेक्ट नहीं बन पाते हैं, उनको बार बार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, देखना पड़ता है, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि तीन तरह के अपने एक्सटेंशन होते हैं, साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशन। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए, साइट, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, हम ढूंढ ढूंढ के आपको वो चीज दिखाते हैं, बस मुझे 1 सेकंड का आप टाइम देना। ठीक है, इस वाले ऐड पे आते हैं। ये क्या हो गया, दीपक ड्राइंग मत बनाइए भाई, उसको हटाइए पहले। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। सी, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इस वाले सेक्शन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो मुझे एक्सटेंशंस मिले हैं। अम ये पार्ट आपको विजिबल है ना, बहुत स्मॉल तो नहीं दिख रहा है ना आपको, पहले मुझे ये बताइएगा, मतलब नो ऐसा मैम। तो ठीक है ना। ठीक। अगर आप ये ब्लू वाला देख रहे हैं, डाउनलोड ब्रोशर, DM ऑफलाइन सर्टिफिकेट एंड गेट प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये जो सेक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं साइट लिंक। इसे क्या कहते हैं हम लोग, साइट लिंक। ठीक है, ये आपका साइट लिंक होता है। कौन वाला सेक्शन, डाउनलोड ब्रोशर, DM ऑनलाइन सर्टिफिकेट एंड गेट प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये। अब आते कॉल आउट पे। कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट, ये देखिए, थोड़ा सा बस अगर आप लोग ऑब्जर्व, यहाँ पे तो ढंग से नहीं गिवन है। कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है डिजाइन फॉर ग्रेजुएट, देन फुल स्टॉप है। ठीक है, फिर ऐसे ही वैसे तो करेक्ट वे में ये भी आपका नहीं आएगा, मुझे दूसरा देखने दीजिए, 1 सेकंड बस रुकिएगा। हाँ, ये लिए हैं। इसमें देखिए, ये कॉल आउट है आपका, ये है ना। सी, गेट MICA सर्टिफाइड, देन फुल स्टॉप, एक्सेस 90 प्लस टूल्स, फुल स्टॉप, बूस्ट योर करियर विथ फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शन, देन फुल स्टॉप।
ये जो हर एक वर्ड के बाद फुल स्टॉप आ जाता है, इससे हम लोग कहते हैं कॉल आउट। ये हमारा क्या होता है? कॉल आउट एक्सटेंशन। ये दो एक्सटेंशन समझ में आया कि कहाँ पे होता है? हाँ, दीपाल, सॉरी, देबलिना, कृष्णा, आप लोग को, दीपक, सबको। मैम एक बार और मैम। देखिए, यस मैम, ए- और एक बार बता सकते हो? हाँ, एक सेकेंड, हम दूसरा एक बार ढूंढते हैं। देखिए हम अ, कोई बात नहीं दीपक, यहाँ पे आप टाइप मत करो, आप चैट बॉक्स में कर लो। मुझे एक सेकेंड ऐड थोड़ा सा ढूंढने दीजिएगा। ओह वाह, एक और मिल गया। ठीक है। ये हो गया आपका एक और एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे एक और मिल गया। फिर से हम लोग देखते हैं, होपफुली वर्क कर जाए यहाँ पे हम लोगों का। सी, ये आपका ध्यान से थोड़ा सा इसको, स्क्रीन को और एनलार्ज करे क्या, मे बी आपको तब समझ में आ जाए। एक सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, देखिए अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम उस पेज पे रीडायरेक्ट कर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चले गए हम लोग उस पेज पे। ये वाला जो ऐड होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइट लिंक। जिस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। ये समझ में आया साइट लिंक वाला? ये जिस पे आप क्लिकेबल जो चीजें होती हैं, वो साइट लिंक्स होती हैं। पहले मुझे बताते चलिएगा आप कि क्लिकेबल वाले को साइट लिंक कहते हैं। आप लिख भी सकते हो, साइट लिंक आर क्लिकेबल। साइट लिंक्स क्या होती हैं? वो क्लिकेबल्स होती हैं, ठीक। अब आते कॉल आउट पे। कॉल आउट क्या होते हैं? इज जस्ट अ बुलेटिन पॉइंट्स जो आपके डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं बोलते, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे कि ये गेट MICA सर्टिफाइड, एक्सेस 90 प्लस टूल्स, बूस्ट योर करियर विद फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस। ये कहाँ पे गिवन है? आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो कॉल आउट एक्सटेंशन जो होता है, वो क्या होता है? इट जस्ट अ बुलेटिन पॉइंट्स जो आप डिस्क्राइब करते हैं अपने एड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अभी समझ में आया कॉल आउट साइट एक्सटेंशन, सॉरी साइट लिंक एक्सटेंशन? यस मैम। ठीक है, पक्का ना आया? फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन जो होते हैं वो क्लिकेबल होते हैं, कि आप क्या कर सकते हो, इस पे देखिए क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। बट जो कॉल आउट होता है वो नॉन क्लिकेबल आपका होता है। और वो कहाँ पे वो आपका होता है? वो डिस्क्राइब किया जाता है आपके डिस्क्रिप्शन में, एड डिस्क्रिप्शन में। फिर आपका आता है कॉल एक्सटेंशन। ये होता है कॉल एक्सटेंशन, जिसमें आप क्या करते हो? नंबर देते हो जो आपको डायरेक्ट कॉल कर सके। तो ये होता है आपका कॉल एक्सटेंशन। तो बहुत लोग कॉल एक्सटेंशन को यूज करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके पास वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट के थ्रू ही जाके कॉल कर लेते हैं, या फिर लोकल SEO के थ्रू कॉल कर लेते हैं। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दो एक्सटेंशन होते हैं। पहला आपका साइट लिंक, दूसरा आपका कॉल आउट। समझ में आया ये तीनों एक्सटेंशन आप लोगों को? आया क्या समझ में? कृष्णा, देबेलेना, मतलब सबको, आप लोगों को? यस मैम। मैम लास्ट वाला कौन सा था? कॉल कॉल एक्सटेंशन, ये आपके सामने है ना, ये ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग वाले में देखिए कॉल लिखा है ना, स्पॉन्सर्ड एड में, आ गया सी। आ गया। ये कॉल एक्सटेंशन आपका, ठीक है। एक बुलेट पॉइंट वाला,
एक क्लिकेबल लिंक और एक कॉल एक्सटेंशन। एग्जैक्टली exactly, हाँ। और जो बुलेट पॉइंट्स वाला होता है वो कहाँ पे होता है? आपके एड डिस्क्रिप्शन में होता है वो, और वो नॉन क्लिकेबल होते हैं। तो मैम जब हम लोग बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए करेंगे। हाँ हाँ, ज्यादातर देखिए जितनी भी, अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट का, अगर आप यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करने जाओ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करो, किन्हीं ने भी ना सिर्फ साइट लिंक लिया है, या फिर उन्होंने क्या लिया है अपना, वो लिया है, साइट लिंक या कॉल आउट लिया है, बट कोई कॉल नहीं लिया। तो कॉल का डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी है, वरना साइट लिंक और कॉल आउट ये तो बहुत लोग लेते हैं ऐड के लिए, और स्पेशली गूगल ऐड में तो सारे लोग लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा है, एक सेकेंड। कॉल आउट एक्सटेंशन क्लिकेबल नहीं होता है दीपक। कॉल आउट एक्सटेंशन जो होता है वो नॉन क्लिकेबल होता है, और साइट लिंक वाला जो एक्सटेंशन होता है वो क्लिकेबल होता है। ये वाला जो ये साइट लिंक एक्सटेंशन है ना, ये क्लिकेबल होता है, और कॉल आउट जो होता है वो नॉन क्लिकेबल होता है। ठीक है। ये जो आपके सामने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है ना, या फिर लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये आपके क्या होते हैं, क्लिकेबल, इसे साइट लिंक कहते हैं। हम थ्योरेटिकल आज ही आपको कंप्लीट कर दे रहे, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिले तो हमारा प्रैक्टिकल वो हो जाएगा स्टार्ट। अब देखिए, हम लोग ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था ना। हम लोग के कीवर्ड सर्च इंटेंट आपको पता है ना क्या होता है? कीवर्ड सर्च इंटेंट याद करिए, हमने बताया था आप लोग को एसईओ के टाइम पे। लो कॉस्ट और हाई नहीं नहीं नहीं, वो हाई बिडिंग, वो बिडिंग हो गया वैल्यू। कृष्णा। वो जो आप बता रहे हो ना वो बिडिंग हो गया। कीवर्ड सर्च लोग योस्ट एसईओ कर रहे थे उस टाइम पे, तो जिसमें आपका ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, अच्छा हाँ मैम, समझी। कॉमर्शियल, कमर्शियल वो और वाले जो नहीं इंफॉर्मेशन। होते। हाँ, ये वाले जो होते हैं ये कीवर्ड सर्च इंटेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो अभी हम आपको कीवर्ड्स बता रहे हैं, ये कीवर्ड मैच टाइप होते हैं। इंटरव्यू में इसमें आप लोग कंफ्यूज होने के 100% चांसेस रहते हैं, लेकिन लोग ऐसे पूछते टाइप ऑफ कीवर्ड्स। तो टाइप ऑफ कीवर्ड्स में अब आप लोग नहीं बता पाओगे कि भाई ये गूगल एड्स के टाइप ऑफ कीवर्ड्स पूछे जा रहे हैं, कि मुझसे किसके पूछे जा रहे हैं, सर्च इंटेंट के कीवर्ड्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, जो आप लोग को आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि सर कीवर्ड में हम लोग को क्या बताना है, आपको सर्च इंटेंट कीवर्ड्स बताने हैं, कि आपको गूगल कीवर्ड्स के मैच टाइप बताने हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। हाँ ठीक है, ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अपने 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच एंड नेगेटिव मैच। ये आपके 5 टाइप ऑफ क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, मैच टाइप्स होते हैं। कीवर्ड भी करेक्ट वर्ड नहीं है, मैच टाइप्स होते हैं आपके। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, पहले नंबर पे जो ब्रॉड मैच है, ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है, सी, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ मिस स्पेल करते हो, या किसी चीज का सिनोनिम्स पुट करते हो, या उसके रिलेटेड सर्चेस को पुट करते हो, या आप कोई उसके रिलेवेंट वेरिएशंस को क्या करते हो, पुट करते हो, तो भी आपका एड लोगों को दिखाई देगा। फिर से सुनिए, ब्रॉड मैच में क्या होता है, मानिए कृष्णा जो है वो एक एडवर्टाइजर है जो एड बनाते हैं। ठीक। उन्होंने अपनी एड में विमेन्स हैट्स पुट किया है। क्या पुट किया है, विमेन्स हैट्स। ठीक। बट देबिलिना जो है वो सर्च कर रही हैं ऑडियंस के तौर पे बाय लेडीज हैट्स। तो इट्स जस्ट अ सिनोनिम्स ऑफ विमेन्स हैट। क्या है, ये सिनोनिम है। ठीक है।
तो भी क्या होगी, हमारी एड विजिबिलिटी दिखाई देगी देबेलेना को। समझ में आया ब्रॉड मैच में क्या होता है? ब्रॉड मैच में अगर ब्रॉड मैच कीवर्ड अगर आप लेते हैं अपने ऐड में, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं या फिर आप कोई उसके सिनोनिम्स पुट करते हैं, मतलब कोई उसके रेलेवेंट कीवर्ड पुट करते हैं, तो भी हमारी ऐड क्या होगी, दिखाई देगी। उसका भी एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे सी, यहाँ पे मेरा जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। कोर्सेस की स्पेलिंग सही है कि नहीं है? कोर्सेस स्पेलिंग सही है कि गलत है? गलत है मैम। गलत है। ऐड दिख रही है हमको? यस मैम। तो ये आपका ब्रॉड मैच होता है। ये आपका क्या होता है? ब्रॉड मैच होता है। अगर और और हम मतलब ब्रॉडली वो मतलब मोटा मोटा चीज को मैच कर ले, यही है ब्रॉडनेस। एग्जैक्टली बस उसके रेलेवेंट होने चाहिए कि भाई समझ में आए। तो देखिए, इसमें यू है नहीं ना, इस कोर्सेस में मेरा स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे आपको ब्रॉड मैच क्या कह रहा है, अगर आप स्पेलिंग भी गलत लिखते हो, सिनोनिम्स डालते हो या कुछ भी आप रिलेटेड सर्चेस डालते हो, तो भी आपकी ऑडियंस को आपकी एड क्या होगी, दिखाई देगी। बट वो तब होगी जब आप ब्रॉड मैच कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रॉड मैच समझ में आया कि कब कैसे यूज होता है? हाँ पक्का? कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा सा आराम से सोचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैम, भी लगे, हाँ। जैसे मीनिंग मीनिंग ही डिफरेंट हो जाए, जैसे आप CORES लिख के छोड़ दो तो भी आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये जितने भी ऐड बनाने वाले हैं, क्या उन्होंने वो कीवर्ड लिया है कि नहीं लिया। अब जैसे हम देख सकते हैं, आप क्या बोले हो, तो COR, यस बस। बस इतना। हम्म, च- ये एक ही का दिखा है मुझे, डिजिटल हम्म। ट्रेनिंग का। तो इन्होंने क्या किया है, ब्रॉड मैच कीवर्ड का यूज किया है। ठीक है, अभी समझ में आया ब्रॉड मैच में कैसे काम चलता है? सॉरी, एक सेकेंड। तो मैम मतलब जैसे अपन लोग ऐड बना रहे हैं, तो अपन लोगों को जरूरी है कि अपन ऐसा वर्ड डाल दें। आपको गलत वर्ड नहीं डालना है। आप हम्म, जो हो ना, आप करेक्ट वर्ड ही पुट करोगे। आप बात नहीं हम्म। समझे। देखिए, मानिए आप ऐड बना रहे हैं, ठीक है। आप मैं समझ करेक्ट गया तो स्पेलिंग ही पुट करेंगे। ऑडियंस से जो अगर सर्च कुछ कर रहा है गलत उसके होता लिए है, हाँ, उनको तब दिखाई देगा। आपको तो सारी चीजें करेक्ट ही पुट करनी है। ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब उसमें। हाँ नहीं, कृष्णा, ठीक नहीं है। मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, ब्रॉड वैसे गूगल एक न्यू अपडेट भी आया हुआ है। अब मुझे पता नहीं, मैंने काफी टाइम से गूगल एड्स का वो खोला नहीं है, ओपन नहीं किया डैशबोर्ड। बट हाँ, पहले हम लोग हर तरह के जो ये आप 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स देख रहे हो ना, सब यूज कर सकते थे। बट शायद गूगल ने अब ये भी कह दिया है कि आप अब जो भी गूगल एड पे कीवर्ड सॉरी ऐड बनाएगा, वो सिर्फ ब्रॉड ही मैच कीवर्ड बनाएगा। मतलब ना वो ब्रॉड मॉडिफाई बना सकता है, ना फ्रेज एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बना सकता है। तो लेट्स सी, जब कैंपेन रन करेंगे तो हम लोग को कौन से कीवर्ड्स का यूज करने को मिलता है, या कौन से मैच टाइप का यूज करने को मिलता है। अब देखिए, ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर है आपका, ठीक। इसके सिंबल्स को देखिएगा। हम अभी भी बोल रहे हैं, किसको देखना है, सिंबल को देखना है। ब्रॉड मैच में कोई सिंबल था? यस और नो? नहीं था, ठीक है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में कौन सा सिंबल है, ये प्लस का। आप लोग को ये दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं बहुत शॉर्ट है, मतलब हम थोड़ा सा इसको, अभी विजिबिलिटी है आप लोगों को? ठीक है, यस मैम। हाँ, ये हो गया, ठीक। अब देखिए ये हाँ, ये ब्रॉड मैच में देखिए, ये कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब ये जो प्लस सिंबल होता है, ये क्या करता है, ये दो कीवर्ड्स को
अलग करने का काम करता है। क्या करता है ये काम? दो कीवर्ड्स को अलग करने का। अगर जैसे अगर आप यहां एग्जाम्पल देखिए, अगर आप प्लस विमेन्स प्लस हैट्स देख रहे हैं, दो कीवर्ड्स पे प्लस प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप दो कीवर्ड्स को सेपरेट करना चाहते हो, कि अब सेपरेट करने का रीजन क्या होता है कि आप अपने सॉरी ऑडियंस अपने तरीके से उन दो कीवर्ड्स का यूज करके उनको मॉडिफाई कर सके। समझिएगा, हम क्या बोले हैं कि ऑडियंस प्लस साइन इसलिए लगता है कि ऑडियंस अपने तरीके से उस कीवर्ड को मॉडिफाई करने का काम कर सके। उसे ब्रॉड मैच मॉडिफायर कहते हैं। जैसे प्लस विमेन्स प्लस हैट, तो देखिए हैट पहले आ जा रहा है, विमेन बाद में आ जा रहा है और बीच में फॉर लग गया है। तो ये आपका होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। आप किन्हीं भी दो कीवर्ड्स को आगे पीछे मतलब प्रीफिक्स सफिक्स कैसे भी करके यूज कर सकते हैं, और आपको तब भी ऐड क्या होगी, दिखाई देगी। समझ में आया ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है? नहीं आया क्या? मैम एक बार एक और एग्जांपल से समझा दो आप इसमें वैसे। एग्जाम्पल ढूंढना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रॉड तो चलिए इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मानिए डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। ऐड 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 ऐड, हम्म हम्म, इस पे भी नहीं है। सॉरी। ठीक है, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं वैसे। देखिए, मान लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। प्लस ये मानिए आप प्रायोग के लिए ऐड बना रहे हो, ठीक है। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग को क्या आप अलग कर सकते हो? यस और नो? डिजिटल मार्केटिंग एक ही वर्ड है ना आपका, यस मैम। ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक, प्लस ऑनलाइन प्लस कोर्सेस प्लस, ये कहाँ की है, दिल्ली की कंपनी, ठीक। अब देखिए, आपने कितने अपने अलग अलग कीवर्ड्स हो चुके हैं? कितने वर्ड्स को हम लोगों ने तोड़ा, कितने पार्टीशन में, पहले ये बताइएगा। पाँच, चार बता। चार। चार में तोड़ा है, ठीक है। पहला अपना है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा है अपना ऑनलाइन, तीसरा है कोर्सेस और चौथा है दिल्ली। ये जो कीवर्ड है ये मैंने कहाँ पुट किया है? गूगल एड में, जहां एड रन करते हैं वहां पर। ये यूजर को नहीं दिखाई देगा, ये आपकी ऑडियंसेस को नहीं दिखाई देगा कि आपने ये कीवर्ड कैसे पीछे पुट किया है। अब समझिएगा ब्रॉड मैच मॉडिफायर हम लोगों ने कैसे ऐड को कीवर्ड को पुट किया, प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्लस ऑनलाइन प्लस कोर्सेज प्लस दिल्ली, ठीक। अगर मानिए ऑडियंस कुछ ऐसे सर्च करती है, दिल्ली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, एक ये कीवर्ड बन गया, तो भी हमारी एड विजिबिलिटी दिखाई देगी। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस दिल्ली,
सॉरी, स्पेलिंग सही होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर है। कोर्सेस दिल्ली। तो भी क्या होगी हमारी, एड विजिबिलिटी दिखाई देगी। तो देखिए कीवर्ड्स के आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। सी, हम लोगों ने कैसे पुट किया है, पहले नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग, दूसरे नंबर पे ऑनलाइन, तीसरे नंबर पे कोर्सेज, चौथे नंबर पे दिल्ली। बट ऑडियंस कैसे सर्च कर रही है, दिल्ली को फर्स्ट नंबर पे ला रही है, ऑनलाइन को सेकंड नंबर पे ला रही है, थर्ड नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग को ला रही है। तो या फिर एक और भी तरीका है, बेस्ट डिजिटल, या फिर ऐसे बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन दिल्ली। अब देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स को हम लोगों ने ऐड ऑन भी कर दिया है सेपरेट, जो हमारे लिस्ट में नहीं भी आ रहे थे, तो भी हमारी एड विजिबिलिटी क्या होगी, दिखाई देगी। तो आप कीवर्ड्स को अलग अलग तोड़ के रखते हो, जिससे कि ऑडियंस अपने से ही सेंटेंस को फ्रेज करके क्रिएट कर सके। बट हाँ, अगर मानिए आपने चार कीवर्ड रखा है, तो वो चार कीवर्ड क्या होने चाहिए, आने चाहिए उन सर्च रिजल्ट्स में। अगर हम मानिए, अगर हम दिल्ली नहीं ले रहे होते ना, समझिएगा, अगर हम दिल्ली नहीं ले रहे होते तो, और सारे कीवर्ड्स का यूज कर रहे होते, तो हमारी एड नहीं दिखाई देती। तो इसे कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर, कि एडवर्टाइजर क्या करता है, कीवर्ड्स को तोड़ देता है, जिससे कि ऑडियंस अपने अकॉर्डिंगली सेंटेंस को मॉडिफाई कर ले। अभी समझ में ब्रॉड मैच मॉडिफायर, नहीं आया क्या समझ में? मैम ये थोड़ा सा दे रहा है दिक्कत दिमाग में। आपको कहाँ दिक्कत दे रहा है, आप मुझे पहले वैसे बताओ। मैम ये सब तो आ गया कि जैसे वो भी डाल दिया, ये जो ऐड करने वाला था वो नहीं आया अभी, जो आपने ऐड किया ये बेस्ट ऑनलाइन। बेस्ट वाला इसलिए किया है कि अगर कोई पर्सन, सी यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेन द मॉडिफाइड टर्म और क्लोज वेरिएशन बट नॉट द सिनोनिम्स। मतलब क्लोज वेरिएशन, हमने क्या क्लोज वेरिएशन लिया, बस एक बेस्ट हमने यूज किया है, कि अगर कोई एक बेस्ट वर्ड लगा देता है, बट मेरे सारे ये वाले जितने टर्म्स हैं उनको यूज कर रहा है, तो मेरी एड दिखाई देगी उसको। ठीक है मैम। जैसे यहाँ देखिए, विमेन्स हैट लिखा हुआ था, हैट पहले आ गया आपका, बीच में फॉर ऐड हो गया, और फिर विमेन्स आ गया। तो ये क्या हुआ है, जस्ट एक वर्ड को कंटेन किया जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो इसे कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। हम्म, आ गया मैम। झूठ मत बोलिएगा, सच्ची बताइएगा, हम कुछ और फिर सोचने का कोशिश करेंगे। मैम नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को पहले ही आ गया था, पर ये बेस्ट वाले का थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। पक्का ना, देबलिना आपको, हाँ। कृष्णा, पक्का? हाँ। ठीक है। अब आपका आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच को कैसे किया जाता है, जैसे हम लोग कोटेशंस लिखते हैं ना, कोटेशंस, कैसे हम लोग कैप्शंस को लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर, तो ये आपके डबल कोट्स में आते हैं। अगर लेकिन ब्रॉड मैच मॉडिफायर में याद रखिएगा, हम लोग वर्ड्स को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। बट फ्रेज मैच में हम लोग वर्ड्स को अलग नहीं करते, हम लोग फ्रेज मैच में क्या करते हैं, वर्ड्स को साथ में ही रखते हैं। जैसे कि आ, यहाँ पे देखिए, डबल कोटेशन रेड कलर से है, विमेन्स हैट। सी, विमेन्स हैट को फिर आप अलग अलग नहीं कर सकते। जो कीवर्ड आपके डबल कोट्स में आ जाते हैं, उन, जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देते हैं आपको, सॉरी यहाँ नहीं, चैट कहाँ गया, हाँ, मानिए आपने ऐसे पुट किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, अरे सॉरी, ये एडवर्टाइजर ने एड पे क्लिक किया, क्या क्लिक किया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। अब ऑडियंस कैसे सर्च कर सकती है, ऑडियंस क्या करेगी, ऐसे सर्च करेगी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग
कोर्सेस। ठीक है, ये पहला कीवर्ड हो गया। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन। ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस फीस, या ब्रोशर, ब्रोशर फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है, तो देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को डबल कोट्स में डाले हैं, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज साथ में आ रहा है। देखिए, साथ में आ रहा है। ठीक है, सी, साथ में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को जब डबल कोट्स में डालते हो तो आपके कीवर्ड्स अलग नहीं हो सकते, बट आप उसके प्रीफिक्स में और उसके सफिक्स में, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से पहले या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। समझ में आया फ्रेज कैसे होता है? हाँ कृष्णा, यस मैम। देवेलिना। मैम एक हाँ, चीज है कि ये बाय वुमेन हेड्स पे स्टार क्यों बना है? क्या बोल रहे हैं आप? ये बाय वुमेन हेड्स जो लिखा है उस पे स्टार क्यों बना है? वो ये कंप्यूटर का बना स्टार है कि? पहले से कंप्यूटर पे ही बना है, इस पे नहीं बना है। और मैम एक एग्जांपल और दे दो, मैं वो स्टार को देखने में कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, रुकिए। कहाँ गया चैट बॉक्स? ये देखिए, जैसे मानिए आपने यहाँ पे पुट कर दिया एसएससी इंस्टीट्यूट। ठीक है, या आपने एसएससी इंस्टीट्यूट, मान लिया आप उसके लिए एड रन कर रहे हो, तो आपने अपने एड जब क्रिएट कर रहे थे तब आपने ये कीवर्ड पुट किया एसएससी इंस्टीट्यूट। तो जो ऑडियंस होगी वो एसएससी इंस्टीट्यूट को अलग नहीं कर सकती, ब्रेक नहीं कर सकती, बट एसएससी इंस्टीट्यूट के पहले या एसएससी इंस्टीट्यूट के बाद में वो क्या कर सकती, कीवर्ड्स को ऐड कर सकती है। जैसे कि बेस्ट एसएससी इंस्टीट्यूट। ठीक है, नियर, नियर मी तो नहीं आएगा, बस ये आप डाल सकते हो, या फिर एसएससी इंस्टीट्यूट, अब आएगा नियर मी। ठीक है, या फिर एसएससी इंस्टीट्यूट फीस। ये, तो देखिए एसएससी इंस्टीट्यूट अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, बट आप उसके पहले या उसके बाद में कीवर्ड्स ऐड कर दे रहे हो, तो इससे कहते हैं फ्रेज मैच। तो फ्रेज मैच में क्या होता है, जब आप कोई भी कीवर्ड को डबल कोट्स में डाल देते हो तो वो कीवर्ड एग्जैक्ट वैसा ही लिखा रहना चाहिए, बट आप उसके पहले या बाद में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी समझ में आया फ्रेज मैच? आ, आ गया। ठीक है, प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट अभी थ्योरेटिकल है तो मे भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए। अब आता है एग्जैक्ट मैच, इसके नाम में ही इसका काम है। अगर आप ऐसे लिख देते हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है, अगर आप ऐसे पुट करते हो तो ऑडियंस को भी हूबहू यही ही टाइप करना है, कोई बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, और कुछ भी आगे पीछे बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट ऑडियंस भी ऐसे ही सर्च करेगी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। तो अगर आपने कोई भी चीज ब्रैकेट में पुट कर दी है तो ऑडियंस को भी हूबहू वही सर्च करना होगा, तो ही आपकी एड विजिबिलिटी होगी। अगर वो कुछ एड ऑन कर देते हैं अपने मन से या कुछ भी, तो उस सिनेरियो में आपकी एड विजिबिलिटी नहीं होगी। सी, एग्जैक्ट टर्म का क्या करना है, यूज करना है। मतलब अगर विमेन्स हैट है तो विमेन्स हैट ही पुट करना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं। समझ में आया एग्जैक्ट मैच का? हाँ मैम, ये तो सिंपल है। हाँ मैम।
और नेगेटिव माइनस में होता है जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड नहीं दिखानी होती। मानिए कि अगर आप ऐसे लिख देते हो, माइनस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, सॉरी माइनस यूज करना था, ये कहाँ से आ गया, हाँ, माइनस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। तो मतलब मानिए अगर हम प्रायोग के लिए ऐड बना रहे हैं और हम माइनस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का यूज करते हैं, तो अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करेगा तब प्रायोग की ऐड उसको नहीं दिखाई देगी। बाकी जिसकी भी ऐड दिखाई दे बट प्रायोग की ऐड नहीं दिखाई देगी। तो माइनस हम लोग वहां लगाते हैं जिन सर्च टर्म पे हम लोगों को अपनी ऐड विजिबिलिटी नहीं दिखानी होती। समझ में आया ये आपको कि नेगेटिव कब यूज किया जाता है? हाँ हम्म, मैम। आ ठीक है। गया मैम। तो ये आपके 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, इनको प्रैक्टिकली भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, बट हाँ अभी के लिए ये आपके 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स है। और यहाँ मैम, पे आप, हाँ बोलिए। ये चार्ट जो है व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा एक बार। ये सारा कर देंगे, ये भी आपको शेयर कर देंगे, और जो ये वाले हैं ना, ये जितने भी आपके 4, ये भी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे हम, व्हाट्सएप ओके। वाले पे। ठीक है। एक चीज और है, अभी क्या बोलते हैं, कृष्णा, आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे? नहीं मैम, आज तो अरे, बिल्कुल नहीं, कॉलेज में हूँ। अरे, देबेलिना आप लैपटॉप से हैं क्या, कोई भी अगर? नहीं, अच्छा, क्योंकि मुझे ना इस पे ना अकाउंट का बताना था, क्योंकि गूगल एड्स पे ना थोड़ा अकाउंट बनाना अभी के टाइम पे थोड़ा ट्रिकी हो गया है। पहले आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते थे, बट अभी अकाउंट क्रिएशन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है। अ, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा। मेरे पास ना एक वीडियो है, हमने प्रीवियस ग्रुप में शेयर किया था, बट तब भी हम आपको एक तरीका बता देते हैं। हम्म, नहीं, न्यू अकाउंट होना जरूरी है उसके लिए तो। एक सेकंड रुकिएगा, मेरा तो तीनों अकाउंट पे बना हुआ है। सचिन आप हैं क्या अभी? मुझे वो गूगल अकाउंट क्रिएशन का फिर वीडियो ही शेयर, क्योंकि मैं तीनों अकाउंट पे बना हुआ है। एक सेकंड ना प्लीज रुकिएगा। हम्म, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ट्राई करते, अगर आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आप पे बता दें। देखिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ सर्च करना है, गूगल कीवर्ड, सॉरी, कीवर्ड प्लानर, आपको ये सर्च करना है। ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा ना उस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्टार्ट नाउ पे जाना है। अगर आप लकी रहे, अगर आप लकी रहे तो आप अपने गूगल कीवर्ड प्लानर पे चले जाओगे। अदरवाइज अगर आप अनलकी रहे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस जगह पे ना एक डिलीट का ऑप्शन आता है इसके नीचे, आपको उसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, और फिर से यही प्रोसीजर को रिपीट करना होगा। इस पे मेरा है अकाउंट, एक सेकेंड। हाँ इस पे भी मेरा अकाउंट है। ठीक है, आप इतना ट्राई करना, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में तो आप लोग को बताएंगे ही फिर कैसे करते हैं। आप इतना पहले ट्राई करना, अगर हो जाता है, लकी हैं आप लोग तो फिर बहुत अच्छी बात है। गूगल कीवर्ड प्लैनेट पे जाइए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए, और वहां पे आपको कीवर्ड का वो आ जाए, कीवर्ड प्लानर पे आप उस पे क्लिक कर दोगे। इतना भी आपका हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें। तो ट्राई करिएगा, हम आपको एक वीडियो भी शेयर करेंगे, क्योंकि अपना आज थर्सडे है ना, अब आपका मंडे को क्लास होगा, तो आपके पास 3 दिन का टाइम होगा, होपफुली 3 दिन में आपका क्रिएट हो जाए वो चीज़। ठीक है।
कोई प्रॉब्लम या कुछ भी, दे भी लेना, या फिर कृष्णा, क्योंकि आप ही दोनों बात कर रहे हो इस वजह से, कुछ भी नहीं ऐसा। मैं मैम ठीक है। मेरा तो हाँ, अगले वीक में तो मैं तो क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो आपका रिकॉर्ड। क्या, अच्छा, पिछले वीक में हम लोग ने हाँ, लिंक्डइन पढ़ा था। हम आपको लिंक्डइन का शायद किसी और को भी, कृष्णा को भी प्रॉब्लम था। अम्म, आप लोग का वीडियो अपलोड हुआ है क्या देबेलेना? कौन सा वीडियो मैम? लिंक्डइन वाला, ये क्या बोलते हैं, लिंक्डइन का अपलोड हुआ है क्या वीडियो आप लोग का? नहीं, नहीं मैम। नहीं हुआ है ना अभी तक? ये तो थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, हम आपको पहले ग्रुप में शेयर कर देते हैं, एक बार आप लोग प्लीज चेक कर लेना उस चीज को, और फिर हम आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग के पास आया, मैंने शेयर कर दिया है, एक बार चेक करिएगा। लिंक्डइन पे हम लोगों ने किया था, सॉरी, हमने स्क्रीन शेयर नहीं है ना, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, शेयर, एक सेकेंड। हाँ, देखिए देख लेना, लास्ट क्लास में ना, लास्ट टू लास्ट में आप उसमें थे, बिजनेस पेज बनाने वाले पे। हाँ, हाँ मैम। बिजनेस पेज पे थे ना आप? तो हाँ, एडवर्टाइज हम लोग ने सिर्फ एक ही एड इस पे सीखा था, जो एक ही एड ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन दिया हुआ है, ये। अगर आप फर्स्ट यूजर हो ना, तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा फॉर बिजनेस में। तो आपको फॉर बिजनेस में जाना है, तो आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन ना फॉर बिजनेस के ही अंदर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है उस एडवर्टाइज पे, और आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा नहीं खुलेगा, कुछ ऐसा खुलेगा, जो इस तरह का खुलेगा। तो आपका नाम यहाँ गिवन रहेगा, आपको यहाँ पे अपना करेंसी ले लेना है, आईएनआर, और यहाँ पे अपना बिजनेस पेज ले लेना है आपको, एंड सेव कर देना है। तो जैसे मेरा ऑलरेडी सेव है, तो हम उस पे जाते हैं, सी ये मेरा, तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ऐसा पेज आपका आएगा, ये आपका एक बेसिक डैशबोर्ड है, जिसमें कि आप क्या बोलते हैं, अपना जो भी कितने कैंपेन रन हो रहे हैं, कितने बोल सकते हैं स्टॉप है, या फिर जो एक्टिविटी आपकी चल रही होंगी उसके रिगार्डिंग रहता है। आपको क्रिएट पे जाना है, हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे, बट आप समझने का बस कोशिश करिएगा। क्रिएट पे जाना है एंड कैंपेन पे जाना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, बट हम लोग के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेबसाइट विजिट रहता है। तो वेबसाइट विजिट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। दो ऑप्शन है, एसिलरेट एंड क्लासिक। एसिलरेट का मतलब होता है कि आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, ऐड, सी सॉरी, सारे कैंपेन आपको बने बनाए मिलते हैं, और इसके अंदर आपको सिर्फ एडिट और कुछ डिलीट या मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और अगर मैनुअल बनाना है तो आप मैनुअल पे आ जाओगे, यहाँ पे क्लासिक पे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में तो आ रहा है ना? मे बी हम बहुत फास्ट बता रहे हैं, बट अगर कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज आप बोलना। ठीक है मैम। हाँ, थोड़ा सा फास्ट है इसलिए। ठीक है तो मैम। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे चले जाना, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम लोग कैंपेन का नेम पुट कर देंगे। कैंपेन का नेम पुट करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना स्टार्ट एंड एंड डेट पुट कर देंगे, कब अपना कैंपेन स्टार्ट करना है, कब अपना कैंपेन स्टॉप करना है। इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको अपना वेबसाइट का नेम पुट करना है, मतलब कैंपेन नेम पुट करना है वापस से। फिर यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम पुट कर देना है, जैसे मेरा प्रायुक्त के लिए हमने लास्ट टाइम किया था, तो आप प्रायुक्त को यहाँ पुट कर देना। ये कुछ ऐसे आपका रहेगा, तो आप प्रायुक्त को पुट कर देना। फिर यहाँ पे अपनी ऑडियंस आती है, आपको लोकेशन लेना है तो आप यहाँ पे चले जाओ, आपको जो लोकेशन लेनी है आप यहाँ से लोकेशन ले सकते हो सर्च करके इस जगह पे। उसके बाद आपका
आ जाता है यहाँ पे ऑडियंसेस। आप नैरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाओगे। आपको कोई भी ऑडियंसेस, अगर डेमोग्राफिक्स लेनी, लेट कंसिडर हम छोटा सा ले रहे हैं, एज आप ले लो, तो एज मानिए हम 34 तक ले लेते हैं ये। फिर आप होम पे चले जाओ यहाँ पे, फिर आप एजुकेशन पे आ जाओ। तो आपको जो भी एजुकेशन चाहिए, फील्ड ऑफ स्टडी या डिग्री, आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप अपनी ऑडियंसेस को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा और जाएंगे, ये फॉर्मेट्स अपने आ जाते हैं। सिंगल इमेज ज्यादातर इंपॉर्टेंट, सिंगल इमेज, टेक्स्ट एंड मैसेज ऐड होता है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगल इमेज, टेक्स्ट एंड मैसेज। तो आप मतलब हम सिंगल इमेज से आपको बता दे रहे हैं एक शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपना बजट डालेंगे। बजट अपने टू टाइप्स के होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम। डेली बजट आप मिनिमम 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टार्ट एंड एंड डेट आप पुट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद जब जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा एड फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप अपना ऐड को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट न्यू ऐड पे जाइए और अपना यूआरएल दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे, सॉरी यूआरएल दे दीजिए। यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, इमेज पुट कर दीजिए, एंड हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड। तो ये बेसिक ऐड है, आप क्रिएट कर लोगे। एक बार ट्राई करिएगा, इन केस अगर नहीं होता है तो फिर हम आपकी स्क्रीन शेयर करा के आपकी हेल्प करवा देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा। इन केस अगर ओके। आपसे नहीं हो पाता है तो फिर हम आपकी स्क्रीन शेयर करा के हम आपको परफॉर्म करवा देंगे, और होपफुली तब तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाए। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर, बाय, टेक केयर।